हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोड विद तनीषा। आज की इस वीडियो में हम प्रैक्टिकल सेशन करने वाले हैं। और अब जो भी हमने जावा की वेरिएबल्स की थ्योरी को अच्छे से समझ लिया था प्रीवियस वीडियोस में, अगर आपने नहीं समझा तो आप उन वीडियोस को देख सकते हो। जावा की प्लेलिस्ट में वो सभी वीडियोस अवेलेबल है। और ब्लूजे भी हमने इंस्टॉल करना सीखा था। तो इस वीडियो का मैं जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप देख सकते हो ब्लूजे कैसे इंस्टॉल करना है। अगर आपको कोई इशू आ रहा है तो आप कमेंट भी कर सकते हो। और आज हम प्रैक्टिकली करके देखेंगे कि वेरिएबल्स को कैसे हम जावा में यूज़ कर सकते हैं। तो उससे पहले अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो लेट्स बिगिन। ब्लूजे पे डबल क्लिक करेंगे और ब्लूजे ओपन हो जाएगा। ठीक है, ब्लूजे को फिर देखो, इसकी जो फर्स्ट वाली हमारे पास विंडो आती है, ठीक है, इट्स अ प्रोजेक्ट विंडो। तो यहाँ पे हम नया प्रोजेक्ट बना सकते हैं। तो प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे, न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे। न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करते हो तो उसके बाद आपके पास आता है कि इसका आपने नाम क्या रखना है। जैसे मैंने ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट बनाया हुआ है तो हम इस प्रोजेक्ट का नाम न्यू नेम रख देते हैं, जावा प्रैक्टिस 1। ठीक, तो इसको आपने कहाँ पे सेव करना आप चूज़ कर सकते, चूज़ करोगे तो यहाँ से आप जो भी फ़ोल्डर चूज़ करते हो, जैसे मैंने जावा फ़ोल्डर लिया है तो आप न्यू फ़ोल्डर देख के कोई भी फ़ोल्डर बना सकते हो। चूज़ करोगे और इसको सिलेक्ट कर लोगे फ़ोल्डर को, तो ये डी ड्राइव में जावा में इसकी फ़ाइल सेव हो जाएंगी। ठीक है, फिर ओके करना है कि न्यू प्रोजेक्ट बनता है। इसमें अभी कोई भी क्लास नहीं है। ठीक है, जो पिछला प्रोजेक्ट था उसमें एक क्लास थी, हमने देखी थी वेरिएबल्स नाम की। तो इसमें हम देखेंगे कि क्लास कैसे बनाते हैं। तो जावा में क्लासेस होती है, क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है तो उसमें क्लास के बिना कोई भी कोड नहीं लिखा जा सकता। ठीक है, तो कोड जो है उसको क्लास से स्टार्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप न्यू क्लास पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे क्लास का आप नाम दे सकते हो कि क्या नाम देंगे। तो जैसे वेरिएबल्स के बारे में क्लास है तो हम वेरिएबल्स लिख देते हैं इसका नाम। ठीक है, और इसको ओके कर देते हैं। तो ये वेरिएबल्स क्लास बन गई हमारी। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे इसने कुछ ऑलरेडी कुछ कोड लिखा होगा। ठीक है, उससे हम थोड़ा आइडिया भी ले लेंगे कि क्लास होती क्या है। ठीक है, तो इस पर राइट क्लिक करेंगे, इसको ओपन एडिटर करोगे तो इसका एडिटर खुल जाएगा। इसमें ऑलरेडी कुछ कोड आता है हमारे पास। तो यहाँ पे तो बस ये कमेंट्स होते हैं। ठीक है, ये कमेंट्स हैं जो सिर्फ हमारी रीडिंग के पर्पज़ के लिए होते हैं, इसका कोई यूज़ नहीं होता। ठीक है, प्रिंटिंग में यूज़ नहीं होते ये, अदरवाइज ये हमारी रीडिंग के लिए बहुत अच्छे होते हैं। फिर आती है जावा की क्लास। ये इन्होंने क्लास को डिफाइन किया। तो क्लास एक ब्लूप्रिंट होता है जिसमें सारा जो भी हमने कोड लिखना है उस सबको हमने असेंबल करके क्लास में रखा होता है। तो क्लास में एक मेन मेथड हम चलाते हैं जिससे क्लास जो है वो इसको रन करती है कोड को और दिखाती है हमारी आउटपुट। ठीक है, तो क्लास हम बनाएंगे क्लास कीवर्ड लिख के। तो ये सारा कोड हम डिलीट करते हैं और खुद अपना कोड लिखेंगे। यहाँ पे कंट्रोल ए करके डिलीट कर देते हैं और अब बैक स्पेस कर दो। ठीक है, यहाँ पे हम पहले कीवर्ड लिखेंगे क्लास और फिर इसको दे देंगे एक नाम। ठीक है, तो क्लास का नाम हमने वेरिएबल्स रखा था तो हम वेरिएबल्स ही लिखेंगे। यहाँ पे सेम नेम होना चाहिए जो भी नाम आपने बाहर दिया था क्लास का, इधर प्रोजेक्ट टैब में दिया था, वही नेम आप क्लास का इधर भी दोगे। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे हम बनाएंगे इसका मेन मेथड। मेन मेथड का मतलब होता है कि जो भी इसका एंट्री पॉइंट है जहाँ से प्रोग्राम में मेन स्टार्ट होना है और चलना शुरू करना है। तो मेन मेथड बनाने का ये एक तरीका होता है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन लिख के आपको आर्ग्यूमेंट्स पास करने होते हैं, स्ट्रिंग आर्क्स। अब देखो इसमें इस कोड को पहले थोड़ा सा समझते हैं कि इस कोड में हो क्या रहा है। पहले क्लास कीवर्ड लिया जिससे हमने क्लास बनाई, क्लास डिफाइन हो गई। वेरिएबल्स, एक वेरिएबल क्लास का नेम हमने कुछ भी दे सकते हैं। ये जो कीवर्ड्स होते हैं ये ऑलरेडी प्री डिफाइंड होते हैं, इनको हम चेंज नहीं कर सकते और ना ही इनके नाम का कोई वेरिएबल बना सकते हैं। पब्लिक भी एक कीवर्ड है, स्टैटिक भी कीवर्ड है, वॉइड भी है और मेन इस मेथड का नाम है। और इस मेथड में हमने आर्ग्यूमेंट्स पास किए हैं और यहाँ पे हमने कर्ली ब्रेसेस से इसका ब्लॉक ऑन कर दिया कि जो भी हमारा कोड है वो हमने मेन इसके अंदर लिखना है। और ये जो मेन मेथड है ये वेरिएबल्स क्लास के अंदर है तो उसके कर्ली ब्रेसेस ऑन है।
ठीक है। तो अब हम वेरिएबल्स बना के देखेंगे। सबसे पहले हमने डेटा टाइप पढ़ी थी इंटीजर, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इंट एज इक्वल्स टू 21। तो अगर एज 21 है, हमने इसको असाइन कर दी वैल्यू 21, और अब हम इसको प्रिंट करवा के देखेंगे। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलाइन, और यहाँ पे लिख दोगे एज इज, ये हम एक स्ट्रिंग पास कर रहे हैं, जिस वैसे हम कुछ टेक्स्ट लिखना चाहते हैं कि ये वेरिएबल में स्टोर किया गया हुआ है, इसमें हमने एज स्टोर की हुई है, ठीक है। और यहाँ पे वेरिएबल का नाम दे देंगे और ये इसकी वैल्यू को शो कर पाएगा। ये जो प्लस है इसको कंकैटिनेशन ऑपरेटर कहते हैं। ये दोनों वैल्यूज को, स्ट्रिंग को और वेरिएबल में जो भी वैल्यू उसको प्लस करके मतलब इकट्ठा स्क्रीन पे दिखाएगा। ये मेथड को एक्सप्लेन करें अगर हम, तो सिस्टम एक पैकेज होता है, आउट उसकी क्लास है और प्रिंट लाइन उसका मेथड है, जिसके अंदर हम कुछ आर्ग्यूमेंट्स को पास करते हैं, ठीक है। और ये प्रिंट करवा के दिखाता है। कंपाइल पे क्लिक करोगे तो क्लास कंपाइल हो जाएगी। फिर हम प्रोजेक्ट टैब पे आएंगे, राइट क्लिक करेंगे, वॉइड मेन पे क्लिक करोगे, ओके करना है, और ये टर्मिनल विंडो आ जाती है जिसमें इसका आउटपुट आ जाता है। तो ब्लूजिक की 3 टैब्स होते हैं, एक प्रोजेक्ट की, एक कोड के लिए एडिटर होता है, और एक आउटपुट के लिए टर्मिनल होता है, ठीक है। अब हम अगली डेटा टाइप देखते हैं, फ्लोट। फ्लोट डेटा टाइप होती थी डेसिमल वैल्यू के लिए, और डेसिमल वैल्यू में हम वेट दे सकते हैं अभी, ठीक है। तो कुछ भी, जैसे हमने वेट लिख दिया 60.5, तो फ्लोट में आपको साथ में एफ लिख के इसको डिफाइन करना होता है कि एक फ्लोट वेरिएबल है। उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे सेम लाइन, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन, और यहाँ पे हमने वेट शो करवानी, तो हम लिख सकते हैं वेट इज प्लस जो भी वेरिएबल का नेम हो। अब इसको रन करके देखना है, कंपाइल किया तो कोड कंपाइल हो गया, इसमें कोई एरर नहीं आया। अब हम यहाँ पे प्रोजेक्ट टैब पे जाएंगे और यहाँ पे इसको रीरन करेंगे, क्योंकि एक बार हमने इसको रन कर दिया, तब हम इसको रीरन कर सकते हैं। तो ये देखो अब इसका वेट भी साथ में शो हो रहा है, ठीक है। हम देखते हैं डबल डेटा टाइप। डबल डेटा टाइप जो होती है वो फ्लोट से बड़ा नंबर स्टोर कर सकती है, तो हम डबल डेटा टाइप में मनी दे देते हैं। मनी में कुछ भी वैल्यू हो सकती है, तो मान लो ये इतनी मनी की वैल्यू, ठीक है, ये काफी बिग वैल्यू है। इसको हम अब प्रिंट करवा के देखेंगे, प्रिंट लाइन, और इसको हम प्रिंट करवाना है तो हम लिख देंगे मनी। तो मनी में क्या वैल्यू है, तो मनी वेरिएबल बताएगा इसको, ठीक है। अब इसको कंपाइल किया, यहाँ से इसको रीरन किया, इसका कोड यहाँ पे चल गया, ठीक है। तो ये वैल्यू प्रिंट हो गई मनी की। उसके बाद हम नेक्स्ट देंगे कैर वेरिएबल। कैर वेरिएबल होता है करेक्टर या अल्फाबेट के लिए। तो मान लो हमने किसी का ग्रेड शो करवाना है, तो सिंगल कोट्स में हमने वेरिएबल दे दिया, वैल्यू दे दी ए, ग्रेड वेरिएबल को, ठीक है। और अब ग्रेड को शो करवाना है, ग्रेड लाइन में अब हम यहाँ पे शो करवाएंगे कि ग्रेड कितना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दिया ग्रेड प्लस ग्रेड। वेरिएबल का नेम जो है आप कुछ भी दे सकते हो, लेकिन मैंने मीनिंगफुल नेम्स दिए हैं कि जैसे ये एज है तो एज के लिए यूज़ करेंगे, ये वेट के लिए यूज़ कर रहे हैं, मनी के लिए। तो मीनिंगफुल नेम्स देना एक गुड प्रैक्टिस होती है, ठीक है। अब इसको कंपाइल किया, रीरन किया, और अब हम इसको टर्मिनल में चेक करते हैं, देखो ग्रेड भी प्रिंट हो गई। इसके बाद हम देखेंगे स्ट्रिंग। स्ट्रिंग वेरिएबल जब आप डिफाइन करते हो तो एस कैपिटल डालते हैं, क्योंकि एक रैपर क्लास है।
रैपर क्लास का कंसेप्ट आगे जाके आएगा। फिलहाल आप इतना ही समझो कि एक रैपर क्लास होती है, इसलिए फर्स्ट लेटर जो होता है इसका कैपिटल होता है, बाकी सबका स्मॉल था। तो इसमें हम नेम देना चाहते हैं, इसको हम प्रिंट करवा के देखेंगे हम। तो यहाँ पे लिखा नेम इक्वल्स टू, तो आप यहाँ पे इक्वल्स टू या कॉलन कुछ भी डाल सकते हो, ये कि ये टोटली आपका मैटर है कि आपको स्ट्रिंग में क्या शो करवाना है। ठीक है, अब इसको कंपाइल किया और इसको रीरन किया और इसको हम देखेंगे आउटपुट में नेम शो हो गया। ठीक है, अब देखो एक डेटा टाइप थी बुलियन, तो हम बुलियन को ऐसे समझ सकते हैं कि ट्रू या फॉल्स की वैल्यू शो करवाता है। ठीक है, तो हमने बुलियन लिखा। अगर हम किसी का स्टेटस शो करवाना चाहते हैं कि कोई बंदा एक्टिव है या फिर डीएक्टिव है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, हमने ट्रू दिया तो दैट मीन्स वो बंदा एक्टिव है। तो अगर हम इसको प्रिंट करवाना चाहिए बुलियन वेरिएबल को, तो हम सिंपल लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन स्टेटस प्लस इज एक्टिव। तो ये इज एक्टिव किया है तो ये ट्रू शो करेगा, इसका स्टेटस क्या है, ट्रू है। तो इसकी आउटपुट देखते टर्मिनल। ऐसे बुलियन वेरिएबल ऐसे काम करते हैं। तो आज हमने वेरिएबल्स का प्रैक्टिकल करके देखा। नेक्स्ट वीडियोस में भी हम अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। अगर आपको कोई भी डाउट या कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड।